जंगल जो बंजर पड़ा हुआ था, जो साइंटिस्टों ने मना कर दिया था कि इसमें कोई भी फसल नहीं होने वाली है, आज उस स्थान पर अगर आप जाकर के देखोगे तो पिछले साल 1 किलो 300 से 350 ग्राम तक का आलू वहाँ पे निकला। आप सोचिए, तो जब हम धरती माँ को माँ मान लिया तो इसको अमृत देना चाहिए, इसको हम विष क्यों दें? बहुत सुंदर बात बताइए, जागृत तो हमें होना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। आज हम माननीय जगदीश भाई से मिलेंगे कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे से गौ कृपा अमृतम से बंजर जमीन में अच्छा काम किया है। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो आबू में चंद्रेश भाई, जगदीश भाई सबके साथ संपर्क रहा, गौ कृपा अमृतम की बात हुई और उन्होंने जमीन पे प्रयोग किया और जगदीश भाई को कितने सुंदर परिणाम मिले हैं। तो भगत सिंह भाई खुद उनसे मिले और उनका अनुभव लिया और उन्होंने लगभग हजारों नहीं 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लगभग ट्रेनिंग दिया है। ऐसा उनको बहुत भाव आया है कि धरती माता को अमृत देना है चाहिए, जहर नहीं देना चाहिए। तो बड़े भाव से वो दिन रात लगे हुए हैं कि गौ आधारित सात्विक तरीके से कृषि हो और उसका फैलाव हो। तो उन सभी को हृदयपूर्वक धन्यवाद। आइए मिलते हैं और उनका अनुभव सुनते हैं। जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम मिलने जा रहे हैं आदरणीय जगदीश भाई से। आप ब्रह्मा कुमारी से हैं, माउंट आबू में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से वहाँ गो आधारित खेती का बहुत बड़ा काम हो रहा है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो माननीय गोपाल भाई भी वहाँ गए थे, गो कृपा अमृत वहाँ से यहाँ से लेकर गए थे और किसानों को वहाँ पे बांट रहे, समझा रहे। और वहाँ खुद बड़ी सी जमीन है उनकी खुद की, वहीं ऑर्गेनिक गाय आधारित खेती कर रहे वो। तो आदरणीय जगदीश भाई ही पूरा तपोवन संभालते जहाँ कृषि का विभाग है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या अनुभव रहा गो कृपा अमृतम सा, और गो कृपा अमृत कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं और फसल में क्या क्या परिणाम लिए। तो आदरणीय जगदीश भाई आपको प्रणाम है। जय गौ माता, ओम शांति। शांति। जगदीश भाई, हमारे किसान मित्रों को बताइए, आपने गो कृपा अमृतम का प्रयोग कैसे कैसे किया और क्या परिणाम मिला है? जी, शांति। ये जैसे तपोवन जो प्रारंभ पड़ता है उसमें हम सब साल 1 वर्ष के अंदर लाखों किसानों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और कर भी चुके हैं, जो कि कम से कम 2,500 से 3,000 किसान तो उत्तर प्रदेश से आए, जिन्होंने लखनऊ के अंदर भी गो कृपा योगामृत ले जा करके तपोवन से उसमें खेती शुरू की है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ का आया है कि हमने खुद वहाँ पर मतलब विजिट भी किया है। जो है कि गो कृपा योगामृत जो बंसीगिर गौशाला गुजरात से हमें मिला था, ये गोपाल सुतारिया जी जो हमारे बड़े भाई हैं उनके द्वारा हमें यह शिक्षा प्रदान हुई और वो खुद वहाँ पर तपोवन के अंदर विजिट किया और विजिट में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें कंपोस्ट खाद के बारे में भी बताया। उस विधि से हम कंपोस्ट खाद भी करते हैं। तो गो कृपा योगा अमृत तो एक धरती माँ के लिए एक अमृत है, जो कि धरती माँ मानी हमें 5 तत्वों को भी सात्विक प्रदान करने का मौका दिया है, क्योंकि उससे वायु भी अच्छी होती है, हमारी सात्विक ऊर्जा भी बढ़ती है और आकाश देवता भी मतलब खुश होते हैं। तो 5 तत्व जो देव रूप में हम मानते हैं वो सब खुश होते हैं। ऐसी एक भाई साहब ने प्रोडक्ट हमको गो कृपा योगामृत के रूप में दिया है, जिसका भाई साहब का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस गो कृपा योगामृत से हमें तपोवन के बाद 5 कैंपस और बनाए हैं, जिसका राज ऋषि आदर्श वाटिका है, आरोग्य वन है और भी एक गौशाला भी है, तो जिससे हमें उपलब्धि मिलती है। तो उसमें अनेक प्रकार की, जैसे आलू है, गोभी है, मानो और जैसे भिंडी है, तो अनेक प्रकार की सब्जियों में भी हमें स्प्रे करने का भी मतलब मानो चांस मिलता है। क्योंकि उसके लिए हमें क्या करता है, तो देसी गाय का जो दूध होता है उसकी छाछ बनाते हैं, तो 3 लीटर छाछ और 3 लीटर गो कृपा योगामृत उसमें मिला करके और 9 लीटर पानी के साथ हमें छिड़काव करते हैं। तो कोई भी कीट, कोई भी व्याधि किसी भी प्रकार की पौधे के अंदर नहीं आती और बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ की एक इस फसल का निकलता है। तो बहुत ही अच्छा परिणाम। भाई साहब, आपने बताया कि लाखों की मात्रा में किसान आ रहे हैं वहाँ पे, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, साथ में गो कृपा अमृत भी सबको देते हैं आप? जी, गो कृपा योगामृत की एक बोतल सबको देते हैं और सब जाकर के अपना बढ़ा रहे हैं। और अंदाज से कितने लोगों को वहाँ से बांटा होगा? कम से कम भी 1 लाख लोगों को वहाँ पर बांट दिया होगा 1 साल के अंदर। भाई साहब, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, आपने गो कृपा अमृतम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्वाद के अंदर कोई बदलाव लगा, जमीन में कुछ पौधे में बदलाव लगा, तो क्या कुछ अनुभव आप बताएंगे आप? ये चीज है जैसे कि मतलब माने जो खेती में जो उपज पैदा होती है जी, जो वो उपज अगर हम रखते हैं, जैसे आलू निकला तो आलू की जो मतलब ऊपर की जो फैसिलिटी थी, मतलब क्या चमक थी उस आलू के अंदर, वो भी एक गो कृपा योगामृत से हमें पाई है। और इसके साथ साथ भी मतलब मानो और भी जो अच्छी फसलें निकलती हैं, जो फसलें 2 दिन के अंदर खराब हो जाती है तो योगामृत से उगाई हुई फसल
5 दिन भी ऐसे कैसे रखेंगे तो उसकी चमक बरकरार है। उसकी चमक में भी कोई स्वाद का तो पता ही नहीं, मतलब कितना स्वाद है उसमें। जो आध्यात्मिक रीति से, जो पारंपरिक रीति से, जो पुरानी रीति से, जो हमारे किसान, जो हमारे दादा परदादा जो फसल उगाते थे, जो स्वाद उसमें आता था वो गौ कृपा योगामृत के द्वारा उगाई हुई फसल में आता। तो उसका लाजवाब स्वाद है, जो भी खाएगा तो सब बीमारियों से दूर हो जाएगा। यही हमारा विषय है कि धरती माता विष मुक्त बन जाए, हमारे किसान भाई और रोग मुक्त बन जाए और हमें देव समान बनना है। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की सभ्यता। बहुत सुंदर बात। जैसे इसका स्वाद बढ़ता है, साथ में स्वास्थ्य भी बढ़ता है। बहुत सुंदर भाई साहब ने बात बताई। हम क्यों बीमार पड़े, हम क्यों बीमारियों से खर्च में उलझ जाए, जब हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है गौ कृपा अमृतम का। तो मेरे किसान मित्रों से विनती है, आप इसे अपनाइए, अच्छी तरह से उससे उत्पादन लीजिए, अच्छा लाभ होगा। और भाई साहब, किसानों का सवाल रहता है कि भाई उत्पादन कम हो जाता है, तो आपके गन्ना वगैरह लगाया है, आलू लगे, इसमें क्या अनुभव रहा आपका? सब जब से ये डाला है, मानो तो एक बज्जर भूमि, हमने शुरुआत इसकी 2 साल पहले भी, मतलब हमें नहीं पता था कि गौ कृपा योगामृत है। लेकिन 1 साल पहले जब हमारे को भाई साहब मिले, गोपाल सुतारिया जी, उन्होंने हमारे को गौ कृपा योगामृत के बारे में और कंपोस्ट खाद के बारे में बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा। उससे पहले भी हम मानो जैविक खेती, योगिक खेती करते थे, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता था। तो जब से भाई साहब ने ये सहयोग हमको दिया है तो उसमें हमको बहुत अच्छा लगा। और जो जंगल, जो बज्जर पड़ा हुआ था, जो साइंटिस्टों ने मना कर दिया था कि इसमें कोई भी फसल नहीं होने वाली है, आज उस स्थान पर अगर आप जाकर के देखोगे तो पिछले साल 1 किलो 300 से 350 ग्राम तक का आलू वहाँ पे निकला है। आप सोचिए, तो ऐसा कमाल, मतलब मानो गौ कृपा योगामृत का और उसमें परमात्म शक्ति का काम है। तो ये बहुत सुंदर। क्योंकि हम एक तरफ सोचते हैं कि ये हमारी धरती माँ है, लेकिन माँ का प्यार कहाँ है हमारे दिल में, बहुत तो उसमें तो बहुत विष बड़ी डाल बात रहे है। हैं। तो जब हम धरती माँ को माँ मान लिया तो इसको अमृत देना चाहिए, इसको हम विष क्यों दें? बहुत सुंदर बात बताइए। ये जागृत तो हमें होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना पड़ेगा, जरूर होना पड़ेगा इसमें। जब तक नहीं जगेंगे, जब तक नहीं काम होने वाला। ऐसा लगता है कि बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना पेस्टिसाइड कोई काम ही नहीं होगा खेत में। तो बहुत सुंदर आपने प्रयोग किए और लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारी आपसे विनती है, थोड़ी मात्रा में, थोड़े से प्लॉट में, 10-10 के प्लॉट में प्रयोग करिए। घर के लिए किचन गार्डन करें या 1 बीघा, आधा बीघा में प्रयोग करें, अनुभव करें और इसको अपनाइए। हम नहीं कहते कि रात में पूरा बदल दीजिए अपना खेत, लेकिन आधा बीघा में प्रयोग करिए। घर के लिए पहले शुरू करिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। उत्पादन कहीं कम नहीं होता है यदि इसके 5 चरण पूरा ठीक से समझ लीजिए और 5 चरण आपको पूरा अच्छा से फॉलो करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल है बंसीगिरी गौशाला, गोपाल भाई सुतरिया। इसको आप इस पे जाएंगे तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, काफी सारे वीडियोस है। तो बीच में एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, भाई साहब ने योगामृत का भी नाम एक जोड़ा है, तो स्पष्टीकरण कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है ये, तो किसान में कंफ्यूज ना हो। गौ कृपा अमृतम के अंदर इनके भाव से उन्होंने ध्यान से उसको और ऊर्जावान बनाते हैं। ध्यान प्रक्रिया से ध्यान करना, वहाँ पे वनस्पति का ध्यान करना, ये बहुत एक विशेषता है इनकी है। इसलिए उन्होंने योग को साथ में जोड़ा है, इसलिए योगिक कृपा अमृतम नाम दिया, लेकिन वही गौ कृपा अमृतम है। तो कोई किसान मित्र कंफ्यूज ना हो, ये गौ कृपा अमृतम की बात है, ठीक है ना भाई साहब? जी जी जी, हाँ। बिल्कुल। तो इसको योग को साथ में जोड़ा, इसके भी अच्छे परिणाम है। और योगा हमारे प्राचीन काल से है, इसको करना चाहिए। मेडिटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा लाभ होगा। हम स्वस्थ रहे, हमारी जमीन स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न रहे। तो धन्यवाद जगदीश जी, पधारे। ओम शांति। हम शांत। आदरणीय जगदीश जी, आपको खेती का इतना अच्छा अनुभव है, तो क्या आप किसान परिवार से कहाँ से बताएंगे आप? मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा राज्य में जी। घनसोली नाम का गांव है, जो किसानों का गांव है। वाह। उसमें हम जाट परिवार में पैदा हुए और किसानी हमारा कर्म था, जो दादा परदादा शुरू से ही किसानी करते आए। बहुत सुंदर। लेकिन जिस टाइम मेरी उम्र 22 साल थी तो पिताजी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते थे खेत में। तो जब मैं शाम के टाइम पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए मेरी सेवा लगाई पिताजी ने, तो मैंने देखा भी पौधों पर कीट हैं, तो मैंने स्प्रे नहीं किया। तो मैंने पिताजी को बोला, पिताजी लाखों मतलब कीटों को मार करके हम अपने पेट के लिए अन्न उगाएंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो। हम ऐसी खेती नहीं करेंगे, खेती करेंगे तो शुद्ध करेंगे, धरती माँ को प्यार करेंगे तो सच्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम रोड पे मिट्टी डालेंगे, रोटी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बड़ी भाव है किसान उस मित्र। दिन के बाद मैंने खेती नहीं करी। खेती करी तो आज से 5 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आया तो बाबा ने मेरे को, भगवान ने यही मेरे को मतलब डिपार्टमेंट दिया कि शाश्वत योगी खेती आपने यहाँ पे करनी है और हर एक किसान को एक परमात्मा का परिचय के साथ साथ गौ कृपा योगा अमृत का भी परिचय दे करके धरती माँ को शुद्ध बनाने का कार्य करना है।
भगवान ने मुझे सेवा दिया तो मैं उसमें करता हूँ। बहुत सुंदर। तो बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हरियाणा पंजाब के अंदर लाखों की मात्रा में किसान हैं, बहुत बड़े बड़े किसान हैं, जब वहाँ पे बहुत सारी यूरिया का इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि देखो आप आइए और आकर के ट्रेनिंग भी लीजिए, और ये बंसीगिर गौशाला जो गुजरात अहमदाबाद के अंदर है, इसको भी एक बार विजिट जरूर करें मेरे किसान भाइयों। अगर विजिट करके जाएंगे तो और सारी जो आपके अंदर प्रश्न है वो भी पूरे हो जाएंगे, उनका उत्तर मिल जाएगा। और एक आप अच्छा अमृत गो कृपा योगा अमृत यहाँ से लेकर के जाइए, जो धरती माँ को शुद्ध बनाने का कार्य करेगा, और आपका जीवन और आपका बच्चों का भी जीवन उज्जवल और भविष्य उज्जवल बन जाएगा। अच्छा, बहुत सुंदर। हरियाणा से किसान पुत्र हमको बता रहे हैं, इनका खुद का प्रयोग है, और भी कई किसान जो कर रहे हैं, इनका आप अनुभव देखिए, समझिए, सीखिए, यहाँ पे आइए और गौ कृपा अमृतम अपनाइए और इसकी मुहिम चलाइए। इससे किसान को अवश्य फायदा होगा होगा होगा। धन्यवाद। जय गौ माता। ओम शांति।